किसान अंदोलन हुण पंजाब हरियाणा ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਦਾਕਾਰ, ਕਲਾਕਾਰ, ਖਿਡਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕੋ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। थैंक यू ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? माहौल वहाँ पर बिल्कुल गर्म है और बस एक चीज़ का मेरे को डर लगता है कि भाई जो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मतलब एक हवा निकालना चाहते हैं, तो सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि भाई सब लोग शांतिपूर्वक से धरना दें, क्योंकि मतलब मैं नहीं चाहता कि भाई ऐसे कोई शरारती आए और जिसका एकदम मतलब एक आंदोलन का मीनिंग ही बदल दे। सो शांतिपूर्वक से होना चाहिए धरना और किसी को ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पंजाब के लोग हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एज एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं ज़्यादा और अग्रेसिव हो जाते हैं। उससे क्या है कि हमारा मकसद नहीं हल होता। मकसद तब हल होएगा जब मतलब हमारे जो किसान लीडर है वो मतलब बातचीत मतलब जारी रखे और वो बातचीत मतलब एक मजबूत से उनके आगे रखे। और कोई ऐसा जैसे बोलते ना तुमका नहीं लगना चाहिए, हमारे जो एक आंदोलन चल रहा है ये किसान का है। सो बिल्कुल मैं पूरी सपोर्ट करता हूँ जो हमारे अपने जो किसान भाई हैं, और तन मन से धन से पूरी सपोर्ट कर रहे हैं हम उनकी। और बस एक ही चीज़ से है कि शांतिपूर्वक से इसको आंदोलन को चलने दे। मतलब ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਪੂਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਫੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫੜੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਚਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? बिल्कुल सरकार की भी चाल हो सकती है, लेकिन मतलब तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि भी ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। और बहुत एक जो लगता है जो एक भी ये शरारती है तो उसको मतलब उसको साइड पे करना चाहिए। और अगर कहीं ऐसी कोई झड़प हो गई, ऐसी शरारत होगी तो सारा ये पलट जाएगा और अपना जो हमारा जो किसान का मकसद है वो नहीं होएगा। दूसरी मैं एक बात बताना चाहूँगा कि भी अगर हम थोड़ा पोलाइटली कि भी मतलब पोलाइटली चलेंगे तो मेरे को पूरी उम्मीद है मेरे को पूरी कि भाई जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, ये ज़रूर इसका सलूशन निकालेंगे। और समझदारी भी इसी पे ही है और एक ही बंदा ये है जो किसान का भला कर सकता है। बस थोड़ा हमारे को पेशेंट रखना चाहिए और अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। जहाँ हम अग्रेसिव होएंगे वहाँ पर काम खराब होएगा। ਖਲੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ? वहाँ पर किसान लोग बैठे हैं जो लोग बोलते ये खालिस्तानी है, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें। ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब है कि भी आप मतलब किसान को प्रवोक कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करें, और जो ऐसा कोई शब्द इस्तेमाल कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई खालिस्तानी नहीं है, ये किसान है। और किसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, कोई खालिस्तान के लिए नहीं लड़ रहा। वो जो किसान है उनकी मांग पूरी माननी चाहिए और बिल्कुल जायज़ उनकी मांग है। और सरकार का भी मैं सोचता हूँ इसी पे ही उनका भी भला है। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਨਾ ਲਏ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ?
नहीं बिल्कुल है जी, मतलब ये थोड़ा मतलब एक्चुअली जो ये पंगा है वो सरकार ने पंजाबियों के साथ और हरियाणियों के साथ लिया है। ये मतलब एब्सोल्युटली अगर कोई दूसरी कोई कौम होती तो शायद हमारे प्रधानमंत्री जी मतलब ना मानते। और मैं तो कहता हूँ कि भी मतलब 101% हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो ये किसान की मांग है ये जरूर पूरी करेगा, मेरे को पूरा विश्वास है। और माननी भी चाहिए क्योंकि पूरा एक जन सैलाब उठ के गया है दिल्ली। और बस एक ही मेरी एक निवेदन है कि भी गलत शरारत नहीं करे और आराम से शांतिपूर्ण अपना धरना दे और ऐसा ऐसा कोई कदम ना उठाए जो सारा उल्टा हो जाएगा किसान पर। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 2-4 ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? देखो ये पंजाबी है ना, मतलब पंजाबी है, पंजाबी किसान ये तो मतलब कुछ भी करने के लिए मतलब कहीं कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सो बिल्कुल 6-6 महीने का राशन ले चुके हैं और हर रोज ट्रेली जा रही है, ट्रक जा रहे भर भर के राशन के। और ऐसा लगता है जैसा नंदपुर साहब का मेला हो रहा है, कोई जलेबी बना रहा है, कोई लड्डू बना रहा है, कोई मतलब कुछ कर रहा है, पूरी एक्टिविटी मतलब। और ये कि मैं कहता हूँ कि चाहे 2 साल लगेंगे तो किसान वापस नहीं आने के, मतलब इसलिए मैं कह दूँ मतलब क्यों कि किसान मतलब उनकी एक रोजी रोटी यही है। अगर उसका ये हक छीन देंगे सरकार तो वो बिल्कुल कहीं लायक नहीं रहेंगे। नौकरी तो ऐसे ही नहीं है मतलब नौकरी तो ऐसे ही नहीं है किसान के पास। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है पूरा विश्वास है ये मतलब किसान का भला जरूर करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ सरकारों ਦਾ? देखो कई बार होती है हो जाती है सरकार से भी मिस्टेक, कोई खुदा तो है नहीं, मिस्टेक हो जाती है। पर मिस्टेक हुई है कि भी मिस्टेक को एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर जो गलती हुई है तो मैं सोचता हूँ जो इंसान वो है जो किसान इंसान की अपनी अपनी गलती एक्सेप्ट करे। तो ये तो है नहीं कोई खुदा है कोई हो सरकार बैठे तो ये तो खुदा तो थोड़ी नहीं है, वो भी इंसान है। तो उन्हें मतलब सोचना कि शायद क्या पता चल जाएगा क्योंकि पॉलिटिक्स होती है। आपको पता है कि वो अपने फायदे के लिए कुछ भी मतलब एक पॉलिसी लाते हैं। पर लेकिन जो ये पॉलिसी है जो किसान जो पंजाब के किसान है जो मैं कहता हूँ कि 80% मतलब एक खेती पे टिके हुए हैं, तो ये मतलब इनसे पंगा पंजाबियों से पंगा गलत हो गया उनके लिए। और हरियाणियों से पंगा ये गलत हो गया इनको इनके लिए सरकार का। तो ये जल्दी से जल्दी इनको मांगे माननी चाहिए और अपने जो किसान भाई है, माता है और बुजुर्ग है, सारे जितने भी है ताकि वो इज्जत मान के साथ एक रिस्पेक्ट के साथ वापस आए अपने पंजाब अपने घर। ਕਲੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ भी ठीक है? अमेंडमेंट का कोई फायदा नहीं है। देखो यार मतलब हमारे को उतनी डीपली नॉलेज नहीं है, एम ही में बड़ी बड़ी फाड़ियाँ मारूँ मतलब। भाई जो हमारे किसान के नुमाइंदे हैं, जो किसान के जो एक्सपर्ट है, जिनको पता है भी कहाँ से क्या होना है, उनको पता है, उनकी मांग माननी चाहिए। अगर अमेंडमेंट करके ठीक होती है तो उस करके करो, अगर नहीं होती ठीक तो पूरा कानून वापस ले। इससे कोई छोटा थोड़ी नहीं बन जाता कोई। अगर पूरा वो कानून है उसको रद्द करे, जिससे कोई छोटा थोड़ी नहीं हो जाने। ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝੁਕਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ? बिल्कुल ये जो ये मांग है किसान की, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको 101% किसान मना करेंगे और सरकार मानेगी। अगर कोई दूसरे होते कोई और मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता,
कोई और स्टेट का होता कोई ऐसा कोई, तो शायद उसके हवा आज को कब को निकाल देते ये लोग। पर लेकिन ये है, पंजाबी है, हरियाणी है, ये बहुत मतलब सीधे चलते हैं, ना किसी को छेड़ते ना छेड़ने देते। सो ये मतलब मना के आएंगे, और सरकार को भी पता है कि भाई अगर ना मानेंगे तो इसके नुकसान होंगे। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ? देखो जी मतलब कभी भी आप देखो, सबसे पहले कौन थे लड़ाई पे? हमारे गुरु गोविंद सिंह जी। उसके बाद तो फिर जुड़ते गए सारे लोग। तो ऐसे ही ये भी है, सबसे पहले हमारे पंजाबी भाई, किसान भाई, वो सब आगे आए, सिख कौम आगे आई। फिर उसके बाद तो अब तो देखो ना, अब तो काफिला बनता गया। अब तो आज देखो मतलब आज की डेट पे 2 करोड़ लोग होने जो मतलब किसान लोग इकट्ठे हुए, और आने वाले टाइम पे और ज़्यादा होने। सो मैं तो यही कहूँगा सरकार को कि भी जो एज ए किसान की मांग है उसको जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। और मैं हमेशा किसान के साथ हूँ और किसान के साथ रहूँगा। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि भाई वो भला किसान का कर सकता है। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਮਿਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ? देखो ये थोड़े नहीं झुकेंगे, ये तो पूरा झुकेंगे, सरकार तो पूरी झुकेंगी। और झुकने से ही उनका इसका सोल्यूशन है। अगर ना झुकेंगे तो इसका सोल्यूशन कोई नहीं है। जितना झुकेंगे उसका सोल्यूशन ही वही है। और क्योंकि ये किसान है, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे देश का पेट पालता है, और हमारे नौजवान जो पूरे हिंदुस्तान की रक्षा करता है। अगर हम लोग इन दो लोगों की रिस्पेक्ट ना करेंगे तो लानत है हमारे हिंदुस्तान की सरकार पर और हमारे पर कि अपनी मांग नहीं पूरी करा सके। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਅੱਜ। देखो यार, मैं मतलब बेसिकली मैं भी हिमाचल से हूँ, और थोड़ी फ्रस्ट्रेट है मेरे को लगता है, और उसको ऐसा बयान देना नहीं चाहिए। और जो एक जैसे लड़की हो के, एक औरत हो के ऐसा विक्टिम कार्ड नहीं खेलना चाहिए। देखो मैं लड़की हूँ, गलत बयान नहीं करना चाहिए। अगर सपोर्ट नहीं करना चाहती तो ऐसे गलत बयानीबाजी ना करे। मेरी उससे हाथ जोड़ के विनती है कि चुपचाप बैठी रहे, जहाँ है पंजाबियों से पंगा मत ले। फिर मैं बता रहा, पंजाबियों से पंगा लेगा कंगना रनौत, तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। ये मतलब आप मतलब जहाँ जहाँ पंगा लिया ना तुमने, वहाँ वहाँ अपना नुकसान करा बैठी है तू। इससे ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। तो आप थोड़ा सा मतलब पेशेंट रखें। आप अच्छे एक्टर है, बहुत ही एक कलाकार अच्छे हैं, और हम सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। आपकी फिल्में बहुत लोग देखते हैं वर्ल्ड वाइज पे। ये कोरोना टाइम हुआ है, ये लॉकडाउन हुआ है, अकेला कोई आप नहीं फर्स्ट्रेट, और भी बहुत सारे आप जैसे लोग फर्स्ट्रेट हुए। तो आप गलत बयानबाजी ना करें। और स्पेशली मैं कहूँगा कि पंजाबी से पंगा मत ले। मतलब मैं बस इतना बताना चाहता हूँ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 74 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦਿੱਲੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪਾਇਆ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਊਂਗੀ ਉਹਨੂੰ। नहीं देखो, मैं फिर से मैं बताना चाहता हूँ, अगर हम ज़्यादा ये बातें या गलत टॉपिक पे ले जाएंगे, उससे क्या है कि हमारी जो आंदोलन की हवा निकल जाएगी। बयान में उल्टा सीधा कुछ भी दे दूँ कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी मैं दे दूँ, ठीक है। पर लेकिन उससे क्या है कि हमारा किसान भाइयों का नुकसान होएगा, और जो मैं किसी भी कीमत पे नहीं चाहता। बयानबाजी तो मैं कुछ भी दे दूँ, बयान देना बहुत सौखा है।
पर लेकिन जो जिसके लिए हम बयान दे रहे हैं उस पे कोई वो पूरा थोड़ी नहीं होना। मैं बोलूँगा कि चलो ठोक दो जी, तोपे लगा दो, इनको इनको उखाड़ दो, मतलब उसको ये कर दो, उसको ये कर दो, तो वो सिर्फ भड़काऊ चीज़ें हैं, गलत चीज़ें हैं। उससे क्या है कि भी जो हमारा आंदोलन चल रहा है किसान का, हम अगर गलत बोलेंगे, गलत बयानबाजी करेंगे और गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो हम किसान का भला नहीं कर रहे, किसान का हम नुकसान कर रहे हैं। अगर हम गलत बयानबाजी करेंगे ना तो हम किसान का नुकसान कर रहे हैं। आप ये मत सोचो कि हाँ भाई ये सबसे अच्छा है, तो आपने ये देखना है जो गलत बयानबाजी करेगा वो किसान का देख ले वो दुश्मन होएगा पक्का। सो मैं चाहूँगा कि बहुत सोच समझ के बयान देना है। बहुत एक सेंसिटिव मामला है, किसान का मसला है, और चीफ मतलब होते ना चीफ पब्लिसिटी के लिए गलत बयानबाजी मत करना। बिल्कुल दोस्तों, मैं सभी से अपील करता हूं कि भाई आप लोग शांतिपुर से धरना दीजिए, ऐसा कोई गलत कदम ना उठाए जिससे किसान भाइयों का नुकसान हो जाएगा। अगर हमारे देश का भला कर सकता है, किसान का भला कर सकता है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप शांतिपुर से धरना दिए और ज़्यादा अग्रेसिव ना होए, उससे क्या है कि किसान का और नुकसान, उल्टा नुकसान होएगा। सो हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि भाई आप शांतिपुर से धरना दिए। जय हिंद, जय भारत। और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, आप जो किसानों की शर्त है वो मानेंगे। ਅੱਛਾ, ਯੂਥ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਈਕਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਡਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ? देखो इसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि भी नशा नहीं है, जो है वो है, नशा है, पर लेकिन उतना भी नहीं है कि आप बोलेंगे कि भाई और स्टेट पे बिल्कुल नहीं है। आज की डेट पे चाहे हिमाचल में जाओ, हरियाणा पे जाओ, बम्बे जाओ, मद्रास जाओ, कहीं भी जाओ, नशा हर जगह है। थोड़ा पंजाब को बदनाम किया है और पंजाब पे है भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं सीरियसली डिनाई नहीं कर रहा हूँ। तो उसके लिए क्या है कि हमारे को एक स्पोर्ट्स के एक्टिविटी करानी चाहिए, जिससे मतलब ये होगा कि भी जो हमारा यूथ है स्पोर्ट्स पे लागे, नशे से दूर रहे। मतलब ਅੱਛਾ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ। ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦਿਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਅਵਾਰਡ? एक्चुअली पता क्या है, ये चीज़ें मैं आपको फिर क्लियर से करना चाहता हूँ। मैं जो अवार्ड वापस कर रहे हैं मोस्टली वो लीडर है, कोई कांग्रेस के, कोई बीजेपी के, कोई कहीं के, कोई कहीं के। जो जॉब कर रहे हैं वो तो कोई नहीं है, वो नहीं है। जो रिटायरमेंट है, जो मतलब एक लीडर है, वो लोग जा रहे हैं। सो वापस करे, मैं उनका मतलब मैं उसके लिए कोई नो कमेंट बोलूँगा कि उनके मतलब मैं ना तो ये बोलता कि भी क्यों कर रहे, कि अब ना मैं ये बोलता कि तुम करो। उनको सरकार ने दिए है, उन्होंने सरकार से फ़ायदा लिया है, और आज अपने मतलब उस मेडल को देख के, मेडल को वापस करके अपनी राजनीति चमका रहे हैं। तो मैं फिर से ये बता रहा हूँ कि भाई ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये सारे ड्रामे मत बंद करो और किसान के साथ आराम से खड़े हो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਡਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? कुछ लोग वही कुछ लोग हैं ना, कुछ लोग हैं जो ये चीज़ें करना चाहते हैं, अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो उनको मेरी सलाह है कि भाई ये सब ड्रामे छोड़ो। अगर आप किसान हो, किसान की सपोर्ट करने चाहते हैं, तो आप आइए और एज ए किसान के साथ बैठो, ठीक है। ये मेडल वापस करने ना करने हु केयर, इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
देखो जो फायदा लेना था वो ले लिया आप लोगों ने, ठीक है, या गलत बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब वापस करेंगे तो इससे कौन सा कोई क्या बोलते हैं इसको, खेतों पे क्या कोई गन्ना उगना उससे वापस करने से, या उसको वापस करेंगे तो क्या उससे फायदा क्या है? मेरे को ये ना कि भी उसको वापस करे ना करे उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, आपकी राजनीति जरूर चमकेगी। क्यों? कि मैं चाहता हूं कि अगर वापस खिलाड़ी सारे हैं तो वो खिलाड़ी भी लाओ जो जॉब कर रहे हैं इस टाइम, जो एसपी बना है, कोई डीएसपी बना है, कोई इंस्पेक्टर एसएचओ लगा है, कोई रेलवे पे लगा है, कोई कहीं लगा है, उनको भी बोले कि आ जा। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਟੈक्ट ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? मैं मतलब इस चीज़ पे बताना नहीं चाहता, बस मैं आपको बता दिया, मेरे से भी बात हुई थी, सो ना मैं किसी का बताना नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यही है। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, अगर वो मेडल वापस करते हैं उससे क्या फ़ायदा? किसान का क्या फ़ायदा? किसान का कोई फ़ायदा हुआ क्या? किसान का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। अगर वापस करते हो, दो टीवी के आगे आते हैं, बोलते हमने देखो अर्जुन बार का मेडल वापस कर दिया है, तो उनकी जो राजनीति है वो जरूर चमकाएंगे अपनी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਉੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? देखो, कलाकार ने किसी ने ये नहीं बताया, कलाकार ने किसी ने ये नहीं बताया कि मैं गाना छोड़ दूंगा, कलाकार ने ये नहीं बताया कि वहां जाके मैं गाने गाऊंगा, कलाकार ने ये नहीं बताया किसी ने कि भाई मैं मतलब आपको मेडल वापस दे दूंगा, कलाकार ने ये नहीं बताया कि जो मैंने भी पैसा कमाया वो वापस करूंगा। उनने बताया मैं किसान का बेटा हूं और मैं मतलब किसान के साथ खड़ा हूं, किसान का मतलब बेटा हूं, पंजाब का नौजवान हूं मैं, और मैं मतलब धरने पे भी जाऊंगा, हर जगह जाऊंगा। वो किसान के साथ है, वो राष्ट्रपति का दरवाजा नहीं खड़का रहे हो, वो किसान के साथ खड़े हो, तो उनकी मैं सभी की मतलब एक इज्जत मान करता हूँ, बहुत बढ़िया है। ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਲਊਂਗਾ ਸਰ ਮੈਂ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਲਊਂਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ? अगर सरकार पंजाब की सही होती मेरे हिसाब से तो नौबत ही नहीं आती, तो इसलिए मतलब सरकार ने चाहे कोई भी हो किसान को केले छोड़ दिए है, भाई जो भी करना है आप करो, ठीक है, फालतू के इधर इधर से बयानबाजी कर रहे हैं। पर लेकिन मैं फिर एक बात आपको साफ क्लियर शब्द पे बताना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है वो ही भला कर सकते, अगर भला होना होगा इस हिंदुस्तान का, इस किसान का, वही भला कर सकते। ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਛੇਤੀ? 100% करेंगे, मैं बता रहा हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ? मेरी गलबात नहीं हुई है, लेकिन मैं मतलब समझता हूँ कि जो पंगा है वो गलत बंदे से लिया है। मैं सभी से ही अपील करता हूँ कि शांतिपुर से आप एक धरना दीजिए और ऐसे अग्रेसिव ना होए। अगर आप कोई लोग गलत शरारती होंगे तो पूरी एक जो किसान का जो आंदोलन है उसकी हवा निकाल लेगा, और अगर इस हिंदुस्तान पे कोई भला कर सकता है तो हम माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी वही कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप शांतिपुर से अपना धरना दीजिए, गलत हरकत ना करें। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਨੇ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇਕਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅੱਜ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100% ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ, ਜਲੰਧਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਡੈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।